एक एक्सपीरियंस जो आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करने जा रहा हूं, यकीनन हर उस बंदे के काम आएगा जिस पर 3 साल की पाबंदी लगी हुई है। उसके लिए सिर्फ 2 ऑप्शन आपके पास होते हैं। एक ऑप्शन होता है एनओसी का। तो क्या ये सिक्योर है, क्या ऐसा करना चाहिए या फिर नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की ये वीडियो तमाम उन अफराद के लिए है जिन पर 3 साल की पाबंदी लग चुकी है। आप अपने मुल्क छुट्टी गए या कफ़ील ने धोखे से खरूज नहाई बोल कर आपकी छुट्टी लगाकर आपको भेज दिया, या फिर कोरोना की वजह से आप अपने मुल्क में फंस गए और आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया। एक्सपायरी के बाद आप पर 3 साल की पाबंदी लग गई। उसके बाद आप वीज़ा कैसे लगवा सकते हैं? उसके लिए सिर्फ 2 ऑप्शन आपके पास होते हैं। एक ऑप्शन होता है एनओसी का, दूसरा ऑप्शन होता है वही कफ़ील, वही कंपनी आपको नया वीज़ा दे दे, आपका वीज़ा स्टैंप हो जाता है। तो क्या ये सिक्योर है, क्या ऐसा करना चाहिए या फिर नहीं? आप लोगों को डिटेल समझाऊंगा, क्योंकि बाज़ औक़ात कानून कुछ और कह रहा होता है लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ें कुछ और होती हैं। सबसे पहले हम बात करें आपके कफ़ील की। आपका कफ़ील अगर आपको नया वीज़ा दे देता है तो आपका नया वीज़ा स्टैंप हो जाता है, लेकिन शर्त यह है कि जिस वीज़ा पर आप पहले थे उसी कंपनी या उसी कफ़ील या उसी मुसस्सा का वीज़ा हो। ऐसा ना हो कि पहले आप कफ़ील के नाम पर थे, आपके अकामा पर जो नाम लिखा हुआ था स्पॉन्सर का वो कफ़ील का था, अभी आपका कफ़ील अपने भाई के नाम पे वीज़ा निकाल रहा है और फिर आपको बोल रहा है आप आ जाएं, ये मैं ही तो दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है। सेम उसी बंदे के नाम पे वीज़ा होना चाहिए या उसी कंपनी के नाम पे वीज़ा होना चाहिए। दूसरा जो ऑप्शन है आपके पास एनओसी वाला। एनओसी कानून के मुताबिक आप एनओसी वाला वीज़ा लेके आप सफ़र कर सकते हैं, आप पे कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल चीज़ों को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत ज़्यादा लोग नुकसान भी उठा चुके हैं। एक एक्सपीरियंस जो आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करने जा रहा हूं, यकीनन हर उस बंदे के काम आएगा जिस पर 3 साल की पाबंदी लगी हुई है। एक भाई है, इनको वीज़ा दिया है इनको पुराने कफ़ील ने, और वीज़ा था कफ़ील के भाई के नाम का। फिर कफ़ील ने अपने एक एनओसी पेपर दे दिया और उसने इसमें लिख दिया कि मुझे कोई मसला नहीं है, ये बंदा नए वीज़ा पे आ सकता है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन एम्बेसी ने यह कहकर वापस भेज दिया कि इस बंदे के 3 साल अभी पूरे नहीं हुए, इस वजह से ये बंदा नया वीज़ा नहीं लगवा सकता। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। इससे पहले भी कई बार मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर कर चुका हूँ कि कितने केसेस मेरे सामने आए हैं कि लोगों ने वीज़े स्टैंप करवाए एनओसी पेपर दे के एम्बेसी से, और फिर सऊदी एयरपोर्ट से उनको वापस कर दिया गया ये कहकर कि आपके 3 साल अभी पूरे नहीं हुए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक मशवरा यहाँ पे ज़रूर दूंगा। अगर आपको कोई ऐसा वीज़ा मिल रहा है जो इंतहाई सस्ता है, जो फ्री वाला वीज़ा है, आपको कुछ पे नहीं करना पड़ रहा, तो ऐसी सूरत में तो आप एनओसी वाला रिस्क ले लें। लेकिन ऐसे अफराद जो भारी रकूम अदा करके वीज़ा लेते हैं, टिकट लेते हैं, और फिर उनके साथ अगर ऐसा हो जाए तो उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। कानून के मुताबिक एनओसी पेपर पर आपका वीज़ा लग जाता है, और मेरे सामने बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस भी हैं जिन्होंने एनओसी पेपर के ज़रिए वीज़ा लगवाया और वो सऊदी अरेबिया में पहुँच के उनको किसी किस्म का कोई इशू नहीं हुआ। लेकिन दूसरी जानिब दूसरा एक्सपीरियंस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। इसलिए सस्ते वीज़े वाले और फ्री वीज़े वाले तो रिस्क ज़रूर लें, लेकिन अगर आपने पे करना है और कुछ ज़्यादा ही पे करना है तो ये आप रिस्क मत लीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।